हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 84। इस वर्कशीट की डेट है आपकी 10 Feb 2021। आज की वर्कशीट में आपका अपठित पद्यांश दिया गया है और सबसे पहले अपठित पद्यांश के बारे में बताया गया है कि अपठित पद्यांश का मतलब होता है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी ना गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा, एक पोयम आती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। कोई भी अपठित जो पद्यांश होता है या फिर आपका गद्यांश होता है वो आपकी पाठ्यपुस्तक में से नहीं दिया जाता, यानी वो आपके सिलेबस में से नहीं होता। इसमें छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो जितने भी पद्यांश दिए जाते हैं वो हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कि कायांश या पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। सबसे पहले है आपका कि कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। कभी भी एग्जाम में भी अगर आपका अपठित पद्यांश आता है या गद्यांश आता है तो उसे हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। कविता को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन गद्यांश भी आता है तो हमें कई बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। तो सबसे पहले आप 2 या 3 बार कविता को पढ़िए, उसके बाद उसके प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद दोबारा से कविता को पढ़िए। उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। उसके बाद आप उन पंक्तियों को देखें जिसमें उसके आंसर मिलने की आपको लगे कि इसमें से गुंजाइश है, इसमें हमें आंसर मिल जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाए उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको ऐसे लगे कि ये नहीं हमें समझ में आ रहे हैं तो उसे बार बार पढ़ के अपने अनुसार उसका आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। कविता से जो भी हमें हिंट मिलती है उसके अनुसार। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देने चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। तो कभी भी जो कविता होती है उसका आंसर हमें कविता यानी गद्य के रूप में, जैसे छोटी सी लाइन लिखी होती है वैसे नहीं, बल्कि अच्छे से लिख के देना चाहिए, ठीक है। मतलब पद्यांश के रूप में पूरा पैराग्राफ टाइप का लिख के देना चाहिए, 2-3 लाइनों में। इट्स मीन उत्तर पद्यांश में से संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूल भाव, जिस विषय पर कविता लिखी गई है के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। कई बार आपके क्वेश्चन में शीर्षक लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। तो कविता को बार बार पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको शीर्षक निकालना चाहिए। कई बार जो वर्ड बार बार आते हैं वही हमारे शीर्षक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। इसमें जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो हमारे पूर्वज होते हैं और जो हमारे बड़े होते हैं उनकी शिक्षा और संस्कारों में चलने तथा उनकी बात का पालन करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा उनकी बातों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो संस्कार दिए हैं, उसके ऊपर चलना चाहिए और उसी पर बहना चाहिए। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। वो कहते हैं कि अगर कभी जीवन में दुख या शोक या फिर दुख कुछ भी आ जाता है, शोक आ जाता है, दुख आ जाता है, तो हमें धैर्य पूर्वक हर चीज़ को सहना चाहिए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। वो कहते हैं कि आपकी सफलता ज़रूर होगी, आप बस कर्तव्य यानी आप काम करते रहो, आप कर्म करते रहो, अपने पथ पर चलते रहो, आप एक दिन जरूर सफल होगे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। वो कहते हैं कि अपने अधिकार को खोकर बैठे रहना, यानी जो होता है होने दो, आपके जो अधिकार है उसके लिए अगर आप नहीं लड़ते हो तो इससे बड़ा दुष्कर्म, इससे बड़ी बुरी चीज़ और कुछ नहीं होती है। तो उन्होंने अपने अधिकार को खो के बैठे रहने को दुष्कर्म बताया, ठीक है, पाप बताया है, बुरा बताया है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। कवि कहते हैं इसमें
कि न्यायार्थ क्या है। न्यायार्थ का मतलब है कि न्याय क्या है, अपने बंधु यानी अपने भाई, अपने सगे लोगों को भी दंड देना धर्म माना जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी अपने अधिकार को खोकर नहीं बैठना चाहिए। और न्याय के लिए अगर अपनों को भी दंड देना पड़े, अगर अपनों से कोई गलती हो जाए और अपनों को भी दंड देना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, और इसी बात पे यानी न्याय के लिए ही कौरव और पांडवों का रण होता है, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पनात का कारण हुआ। और यही पूरे भारतवर्ष के कल्पनात का यानी इसके नष्ट होने का, पूरी सृष्टि के नष्ट होने का, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें कई लोग मारे गए थे, तो कल्पनात का मतलब हुआ आपका कि नष्ट होने का, यही जो कारण था वो नष्ट होने का कारण हुआ। जो उन दोनों के बीच में रण हुआ था, लड़ाई हुई थी उन लोगों के बीच में, सॉरी, कौरव और पांडवों के बीच में, सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। वो कहते हैं कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो पारस्परिक ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, ठीक है, जलन होती है, इससे नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए हमारे मन में, इससे हमें दूर रहना चाहिए। भारत ना दुर्दिन देखता, मचता महाभारत ना जो। भारत हमारा कभी भी, ये दुर्दिन का मतलब होता है बुरा समय, हमारा भारत कभी भी इतना बुरा समय नहीं देखता अगर महाभारत ना होता। मचता महाभारत ना जो, महाभारत ना होता तो भारत कभी भी इतना दुर्दिन यानी कि बुरा, इतना बुरा वक्त नहीं देखता। हो सर्वतुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। और इस लड़ाई की वजह से, इस सर्वतुल्य की वजह से हमारे कई सारे शौर्य यानी कई सारे वीर लोग मारे गए थे। हा इसी सम्राग्नि में स्वशा स्वाहा हो गया। और इसी साम्राज्य की लालच में, इसी लोभ में कितने सारे सर्वस्व यानी सब कुछ स्वाहा यानी कि खत्म हो गया। दुर्विद दुर्योधन ना जो सठता सहित हट ठानता। जो दुर्योधन था, ठीक है, अगर वो इतना हटी नहीं होता, साम्राज्य के लिए इतना हट नहीं करता, तो इस तरह की लड़ाई नहीं होती। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, अगर दुर्योधन पांडवों ने जो भी बात कही थी उसको मान लेता, उनकी मान्यता को मान लेता, तो इस तरह से लड़ाई नहीं होती। लेकिन उसने इतना हट किया, इतनी जिद की साम्राज्य को लेके, और उन लोगों से इतना द्वेष रखा कि इतना बड़ा महाभारत हुआ और उसमें इतने लोग मारे गए। तो डूबता भारत ना यो रण रक्त पारावार में। तो भारत कभी भी इस तरह के रक्त रण में यानी पूरी भूमि ही रक्त से सन गई थी, बहुत से लोग वीर योद्धा मारे गए थे, ठीक है, तो इस तरह की लड़ाई कभी नहीं होती। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। वो कहते हैं कि एक पापी अगर पूरे नाव में एक भी पापी हो तो वो पूरे नाव को लेके डूब जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। और यही चीज़ महाभारत में भी देखने को मिलती है। हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु स हट सनहारे गए। कहते हैं कि इसी हट की वजह से, लड़ाई की वजह से बंधुओं के हाथ से बंधु लोग मारे गए थे, यानी भाई के हाथ से भाई लोग मारे गए थे। तात के हाथों से सुत लोग मारे गए थे, शिष्य के हाथ से गुरु लोग मारे गए थे, ठीक है। छोटे लोगों के हाथों से कई सारे बड़े लोगों की हत्या हो गई थी, शिष्य के हाथों से गुरु लोगों की हत्या हो गई थी, ठीक है। तो ये था आज का आपका पद्यांश। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो अब हम उसे देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कि कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने तथा बहने की बात कर रहा है। सेकंड है आपका कि धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए। तो जब जीवन में कोई भी परेशानी, दुख, शोक हो तो धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। तो कभी भी जीवन में अगर कोई शोक होता है या दुख होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है आपका, हमें सफलता कब मिलती है। इसका आंसर होगा हमें सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कौरव और पांडव का रण क्यों हुआ। कौरव और पांडव का युद्ध न्याय की स्थापना करने के लिए हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दुर्योधन के हट से क्या हुआ। दुर्योधन के हट के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अपने ही अपनों के हाथों मारे गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है। तो कविता में मुख्य रूप से कर्म तथा न्याय की बात की गई है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कविता में कर्म की और न्याय की बात बताई गई है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और न्याय की स्थापना करने के लिए, न्याय के लिए अगर अपनों को भी मारना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जय जानकी जीवन। तो इसमें देखिए जो ज है
वो हमारा क्या है, बार बार आ रहा है, ठीक है। जय, जानकी, जीवन, तो कभी भी अगर कोई जो हमारा वर्ड होता है वो बार बार आता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नंबर 8 है आपका कि नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। इसका आंसर होगा आपका कि यदि हम अपने अधिकार छोड़ देते हैं यह एक महापाप है, अन्याय तथा अधर्म होता है। न्याय के लिए अपने भाई को दंड देना धर्म है, ठीक है। यानी कि यदि हम अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, तो ये दुष्कर्म है। दुष्कर्म है यानी महापाप है, ये अन्याय है, अधर्म है, ठीक है। और न्याय क्या है, न्याय के लिए हमें अगर अपने बंधुओं को, अपने भाई को, अपने सगे लोगों को भी दंड देना पड़े तो वही धर्म होता है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।